हेलो सब मुवीना से राइजिंग एरीज। तो ये रीडिंग होगी आपकी 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो उतना आप ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। इस रीडिंग में अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो उनकी फीलिंग्स और एक्शंस देखूंगी कि इस वीक आपकी तरफ क्या होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपकी फीलिंग्स देखूंगी कि इन पर्सन की तरफ जो भी आपके माइंड में है क्या है। एरीज, जिनसे भी आप डील कर रहे हैं उनकी आपकी फीलिंग्स में है कि आपको लगता है जिनसे आप डील कर रहे हैं वो आपके साथ सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो आप पर फाइनेंशियली डिपेंड होते हैं। सिर्फ फाइनेंशियल डिपेंडेंसी की वजह से ये आपके साथ हैं, नहीं तो ये आपको धोखा दे रहे हैं, आपको किसी बारे में झूठ बोल रहे हैं या बोल सकते हैं। ट्रस्ट नहीं है आपको इन पर्सन पर, क्योंकि आपको लगता है सिचुएशन टॉक्सिक है, सिर्फ़ और सिर्फ मतलब के लिए आपके साथ है, नहीं तो इनका कुछ लेना देना नहीं है, कोई फीलिंग्स इन्वॉल्व नहीं है, कुछ रियल इन्वॉल्व नहीं है यहाँ पर। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है आपको पता चला हो कि कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है, पर ये आपके साथ सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं। तो ये अब देखते हैं आप इनसे क्या चाहते हैं। तो जो आप चाहते हैं इनसे कि करें वो यही कि आप चाहते हैं कि ये इस सिचुएशन पर जो भी प्रॉब्लम्स निकल रही हैं उन पर काम करें, सिचुएशन को क्लियर करने की कोशिश करें, एफर्ट्स डालें इस कनेक्शन में आपके साथ। आप वेट कर रहे हैं इनकी तरफ से किसी न किसी एक्शन का या चेंज लाने के लिए। अगर ये चेंज लेकर आते हैं जहां आपको ऐसा लग रहा है आपसे झूठ बोल रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं, तो अगर कुछ केसेस में हो सकता है आप चाह रहे हो कि आपसे माफ़ी मांगें, कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि आप देखना चाहते हो, आप चाहते हैं कि ये आपको दिखाएं कि आप इन पर ट्रस्ट कर सकते हैं, कुछ रीज़न दें इनको। तो जिस टाइप के भी आप चाह रहे हैं चेंजेस, अगर ये लेकर आते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप चीज़ों को एंड करना चाहते हैं। ये आप अपनी लाइफ पर ध्यान देंगे तक इनकी तरफ से किसी टाइप का एक्शन आपको नहीं मिलता। आप चाहते हैं कि किसी तरीके के चेंजेस लेकर आएँ, और अगर ये नहीं लेके आते तो आपको चीज़ें एंड करने में बिल्कुल नहीं घबराएंगे, क्योंकि आप किसी टाइप की धोखेबाजी टाइप सिचुएशन में नहीं रहना चाहते जहाँ कोई आपको झूठ बोल रहा हो या आपको ऐसा लग रहा है झूठ बोल रहा है तो सिचुएशन क्लियर नहीं है, आप गिव अप करेंगे इस सिचुएशन पर। तो अब जिनसे आप डील कर रहे हैं उनकी फीलिंग्स देखते हैं। तो एरिया, जिनसे आप डील कर रहे हैं उनकी फीलिंग्स में कि वो बहुत सैड और डिप्रेस्ड हैं, इस सिचुएशन से क्लियर नहीं है, उनको अच्छा नहीं लग रहा, इमोशनली बैलेंस्ड भी नहीं है। उनको लगता है सिचुएशन आपके साथ बैलेंस नहीं है। एंडिंग जो चाहते हैं कि जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं इस सिचुएशन में वो एंड हो जाएं, लेकिन एंड नहीं हो पा रही है किसी वजह से, क्योंकि सिचुएशन में बैलेंस नहीं है। ये इस टाइम पर तो इस वीक बहुत ही सैड एंड डिप्रेस्ड हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप बहुत ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, आपके पास वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। और और आपको कुछ इनके बारे में ऐसा पता चला है कि अगर ये आपके साथ न्यू बिगैनिंग करते हैं या आपके साथ न्यू बिगैनिंग करना चाहते हैं, नई शुरुआत, अगर पहले ही कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है और अगर नहीं हुआ है तो किसी तरीके की नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो वो हो नहीं पाएगी, आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको इनके बारे में कुछ ऐसा पता चला है, या तो फिर आप इनसे पूछ रहे हैं तो इनको बताना पड़ेगा। तो इनकी फीलिंग्स में है कि बहुत डिप्रेस्ड हैं, और जो नेगेटिव सिचुएशन है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन है इनकी लाइफ से, वो एंड नहीं हो रही है कि आपके साथ रिकनसाइल करें या आपकी तरफ कोई एक्शन लें। तो आपकी तरफ से ही वेट कर रहे हैं किसी एक्शन कम्युनिकेशन का, लेकिन इस टाइम बहुत ही डिप्रेस्ड हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आपको किसी टाइप का सीक्रेट पता चल गया है इनका, और आप इनकी किसी भी टाइप की न्यू बिगैनिंग अगर ये आपको ऑफ़र करते हैं तो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसी वजह से ये डिप्रेस्ड हैं और परेशान हैं। जो ये चाहते हैं आपसे, इनको लग रहा है कि आप बहुत ही कोल्ड, रूड एंड डिटैच बिहेव कर रहे हैं, अनइमोशनल बिहेव कर रहे हैं कि आपको सपोर्ट करें। थोड़ा सा ये हेजिटेंट हो रहे हैं आपकी तरफ आने से, लेकिन जो ये चाहते हैं आपसे, चाहते हैं कि आप भी इस कनेक्शन में थोड़ी एफर्ट्स डालें और सिचुएशन को फिक्स करने की कोशिश करें। और इनके बारे में अगर आप नहीं कर रहे हैं, आप नहीं करना चाहते, सिचुएशन फिक्स ही नहीं करना चाहते चीज़ें, तो आप डिसीजन लें इनके बारे में कि आप क्या चाहेंगे। आप इनसे डिस्कनेक्ट होना चाहेंगे या तो फिर इनके साथ आगे चलना चाहेंगे। किसी टाइप का डीप कनेक्शन है आप लोगों के बीच, और ये आपके साथ चीज़ें हील करना चाहते हैं, पर ये देख रहे हैं कि आप सिर्फ़ और सिर्फ इनको ब्लेम करेंगे,
या कर रहे हैं, इनको ब्लेम कर रहे हैं कि इनकी इसमें गलती है, इनकी उसमें गलती है, आप अपनी गलतियाँ नहीं देख रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि आप अपनी भी गलतियाँ देखें और सिचुएशन को कोऑपरेट करने की कोशिश करें और कोऑपरेट करके हील करने की कोशिश करें। सिचुएशन में जो भी प्रॉब्लम्स निकली हैं, या मिसअंडरस्टैंडिंग है, या तो फिर जो भी ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, उनको अवॉइड करें और कम्युनिकेशन कीजिए इनसे। अनइमोशनल बिहेव नहीं कीजिए, डिटैच्ड एंड रूड बिहेव नहीं कीजिए, तो ही आपको सपोर्ट कर सकते हैं। नहीं तो इनको थोड़ा सा घबराहट हो रही है आपकी तरफ आने में। तो अब क्या एक्शन लेंगे ये इस वीक आपकी तरफ देखते हैं। एटलीस्ट इनकी इंटेंशन अच्छी है, जो इनके एक्शन है इस वीक के, शायद इस वीक ना लें एक्शन, होल्ड ऑन किए हुए हैं इस आइडिया पे कि आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं। ये अभी शायद सिंगल ही रहना चाहते हो, अभी आपको भी थोड़ा टाइम देना चाहते हैं, ख़ुद को भी थोड़ा टाइम देना चाहते हैं कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाएं, उसके बाद आपकी तरफ आना चाहते हैं। पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, अपनी लाइफ को सेट करना चाहते हैं, जो इनके गोल्स हैं उनको अचीव करना चाहते हैं, उसके बाद आपकी तरफ आना चाहते हैं। लेकिन आपके तरफ भी जो इनका आइडिया है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैरिज वगैरह का ही है, और किसी टाइप के ये माइंड गेम्स वगैरह नहीं खेलना चाहते और ज़्यादा। अगर ये पास्ट में खेल रहे थे तो अब और ज़्यादा नहीं खेलेंगे, दूसरे लोगों को दूसरे ऑप्शंस अपनी लाइफ में नहीं रखेंगे। लेकिन आप, क्योंकि आपके साथ इस आइडिया पर होल्ड ऑन किए हुए हैं, लेकिन देखते हैं कि आप जो है आप उन्हें ब्लेम कर रहे हैं, आप अपनी गलतियां नहीं देख रहे हैं कि आपकी भी कोई गलती हो सकती है। आप भी कुछ ऐसे बिहेव कर रहे होंगे या सेल्फिश बिहेव कर रहे होंगे जिसकी वजह से वो ऐसा एक्ट कर रहे हैं कि आपको लग रहा है कि वो आपको धोखा दे रहे हैं, आपसे झूठ बोल रहे हैं, किसी सिचुएशन के बारे में हो सकता है आपको बता ना रहे हों, अपनी फीलिंग्स के बारे में ना बता रहे हों, ऐसा भी हो सकता है। तो इस वजह से जो है मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो रही है, हालांकि मिस करते हुए दिख रहे हैं आपको अगर आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है तो। और अगर बातचीत हो भी रही है तो जो भी पास्ट में प्रॉब्लम्स निकली हैं उन पर नज़र डालते हुए दिख रहे हैं। तो एक तरीके से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनकी तरफ से किसी टाइप का एक्शन। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि अभी एक्शन नहीं लें, अभी ये अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हो। कुछ केसेस में आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं और कुछ केसेस में आपको लेना पड़ेगा एक्शन। तो चलिए एडवाइस देख लेते हैं। तो इरीज़ आपकी एडवाइस ये है, अगर आप पास्ट का साइकिल एंड करके न्यू साइकिल स्टार्ट करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते फिर से वही सिचुएशन रिपीट होती रहे जहाँ ट्रस्ट इश्यूज़ हों, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो, प्रॉब्लम्स हो, तो यहाँ पर आपको कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा, कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी, नहीं तो ये सिचुएशन स्टक ही रहेगी। अगर आप इनके साथ आगे चलना चाहते हैं तो आपको इनकी तरफ कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा और बातचीत इनसे करनी पड़ेगी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में, और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको। तो ये थी आपकी रीडिंग एरीज़। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेल फीमेल मैटर नहीं करता है, सब एनर्जीज होती हैं। नाउ सी ऑन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।